पी टाइप कर ले टाइप ए कमांड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ फुल पी से रिलेटेड सारे कमांड हमारे सामने आ जाएंगे। तो मुख्तलिफ टाइप ए कमांड में हम टाइप कर सकते हैं, या अगर हमारा माउस यहाँ पे किसी भी पोजीशन पे हो, हम सी या एल या आर या कोई भी लिख ले तो उससे रिलेटेड सारे कमांड आ जाएंगे। या हमारे साथ ये रेबन है, दरमियान में मुख्तलिफ टूल्स हमें नजर आते हैं, ये रेबन है, तो यहाँ से भी हम मुख्तलिफ कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे ड्रा है, ड्रा से भी हम मुख्तलिफ कमांड दे सकते हैं। मॉडिफाई में हमारे साथ जिस तरह मूव एंड कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, ब्रेक है, मुख्तलिफ किस्म के कमांड मॉडिफाई में मौजूद है, ठीक है। जो जितनी भी टैब्स आपको नजर आते हैं इस टैब्स में मुख्तलिफ कमांड्स मौजूद है। या यहाँ पे टाइटल बार में आपको होम, सॉलिड, सरफेस, मेश, मुख्तलिफ किस्म के टैब्स आपको नजर आते हैं। तो यहाँ से भी आप मतलब ऑटोकेड के साथ आपके लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स आप चेक कर लें। और ऑटोकेड 2017 हो या 18, 19, 20, 21 हो, ठीक है, 17 से 21 तक सारे बहुत यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये टाइप ए कमांड वाली जगह भी यूज कर लें तो आप यहाँ से अपने सारे कमांड सीख सकते हैं आसानी से, ठीक है। उस पर अगर आप मेहनत कर लें, प्रैक्टिस कर लें तो आप आसानी से कमांड सीख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट में रहता है लाइन कमांड से। तो यहाँ पे मैं एल टाइप करूंगा, ठीक है। जब मैं एल टाइप कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लाइन वाला कमांड आ जाएगा, ठीक है, लाइन वाला कमांड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लाइन का कमांड है एल, ठीक है। आप स्पेसिफाई फर्स्ट फॉन्ट ऑफ द लाइन, तो किसी पोजीशन पे आप क्लिक कर लें, ठीक है, माउस की मदद से आप क्लिक कर लें तो एक फॉन्ट आपके साथ आ गया। अब इसी कंडीशन में हमारे साथ आर्थो ऑन है, आर्थो तो आप ऑन भी कर सकते हैं, आप भी करते हैं, ठीक है। अगर आर्थो ऑन हो तो आपके साथ एंगल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में भी स्ट्रेट लाइन आएगी और वाई एक्सिस में भी। अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रा करते हैं या निगेटिव एक्स एक्सिस में ड्रा करते हैं या पॉजिटिव वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं, ठीक है, या निगेटिव वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं, लेकिन आपके साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगर आर्थो मोड फर्ज कर मैं आप करता हूँ, यहाँ ये आर्थो मोड है जहाँ पे मैंने माउस रखा है, ठीक है। तो अगर आप आर्थो मोड को ऑफ कर लें तो आपके साथ फिर किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट क्लिक कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो फिर ये हमारे साथ लाइन कमांड है और किसी भी एंगल पे आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आर्थो मोड ऑन हो तो आपके साथ स्ट्रेट लाइन आएगी, अगर आर्थो मोड ऑफ हो तो आपके साथ लाइन आएगी, एनी एंगल पे, किसी भी एंगल पे आप लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सर्कल कमांड डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सर्कल ड्रा करते हैं, ठीक है, तो सर्कल ड्रा करने के लिए आप कमांड विंडो में यहाँ से भी आप ले सकते हैं, यहाँ भी सर्कल मौजूद है, ठीक है। लेकिन अगर रिबन में आप ना ले, ठीक है, आप इधर सी टाइप कर लें तो आपके साथ सी से रिलेटेड सारे कमांड आ जाएंगे। तो सर्कल के सामने सी लिखा है, मतलब सर्कल का कमांड हमारे साथ सिर्फ सी है, तो सी मैंने एंटर कर दिया। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, या 3P या 2P या TTR, इन सब पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 के मतलब कि तीन पॉइंट से आप सर्कल ड्रा करते हैं, 2 की मतलब कि 2 पॉइंट की मदद से आप सर्कल ड्रा करते हैं, TTR मतलब टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, पहला टेंजेंट पॉइंट दे दें, फिर टेंजेंट पॉइंट दे दें और फिर रेडियस दे दें, तो इससे भी आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इससे, सर्कल स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, तो यहाँ किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर लें तो आपके साथ सेंटर आ गया, ठीक है। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, नीचे लिखा है कमांड में, कमांड लाइन में नीचे लिखा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, या ब्रैकेट में लिखा है डायमीटर। तो अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू दे दे, फर्ज करें मैंने 10 दे दी, 10 यूनिट मैंने दे दिया, ठीक है, तो अब ये बाय डिफॉल्ट रेडियस लेगा। लेकिन अगर आप डायमीटर पे क्लिक कर ले तो फिर आप डायमीटर वाली वैल्यू देंगे, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, जब मैंने एंटर कर दिया तो 10 यूनिट वाला 10 यूनिट वाला सर्कल बन गया, 10 यूनिट वाला, ठीक है। इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। अगर आप जूम इन कर ले या जूम आउट कर ले, उसकी डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब इस तरह कर ले, इसका रेडियस भी 10 यूनिट्स है, इस तरह कर ले तो इसका रेडियस भी 10 यूनिट्स है, ठीक है। इस तरह आप डायमीटर से भी ड्रा कर सकते हैं। अगर आप
डायमीटर से ड्रा करते हैं तो दोबारा सी एंटर कर लें, एंटर करो, ठीक है। आप सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लें, आप इसको चेंज कर ले डायमीटर में, तो यहाँ पे आ जाए, आप डायमीटर पे क्लिक कर लें, तो अब इधर आ गया स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर पर इसका मैं 20 देता हो, तो मेरे साथ ये 20 डायमीटर का मतलब 10 रेडियस वाला, दोनों सर्कल सेम है, क्योंकि इसका रेडियस 10 मिलीमीटर है, 10 यूनिट्स है, और इसका डायमीटर हमारे साथ 20 यूनिट्स है। डायमीटर जब 20 यूनिट्स हो तो इसका रेडियस हमें पता है कि 10 यूनिट्स होगा। तो सर्कल हम इसी तरीके से ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम आर्क ड्रा करते हैं तो कमांड लाइन में हम आ जाएंगे और आर्क हम टाइप करेंगे, इधर हम टाइप ए कमांड में आ जाएंगे और यहाँ पे हम ए टाइप करेंगे। जब हमने ए टाइप कर दिया तो ए से रिलेटेड सारे कमांड आ गए। आर्क का कमांड ए है तो ए को आप एंटर कर लें, ठीक है। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ठीक है, या अगर इधर लिखा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क या ब्रैकेट में लिखा है सेंटर। अब आपकी मर्जी है, आप स्टार्ट पॉइंट लेते हैं या इसका सेंटर आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर स्टार्ट पॉइंट आप लेते हैं तो आप माउस को किसी पॉइंट पे ले जाए और उधर क्लिक कर ले। आपने क्लिक कर दिया तो पहला पॉइंट आ गया। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ आर्क, सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई कर ले, तो सेकंड किसी पोजीशन पे आप क्लिक कर ले। फिर इधर लिखा है स्पेसिफाई इन पॉइंट ऑफ आर्क, तो इन पॉइंट आप सिलेक्ट कर ले तो आपके साथ ये आर्क का बन गया। अगर आप सेंटर की मदद से आर्क बनाते हैं तो दोबारा आप ए, और आर्क का कमांड हमारे साथ ए है जो हमें सामने विंडो में नजर आता है, एंटर कर लें, ठीक है। अब स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क है, लेकिन मैं सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करता हूं तो ऑटोकैड 2017, अगर 2007 हो तो यहाँ पे आप सी टाइप करेंगे, लेकिन 17 में क्या है, माउस को यहाँ पे ले आए, क्लिक कर लें। फिर इधर लिखा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो सेंटर पॉइंट आप स्पेसिफाई कर लें, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब दूसरा लिखा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ठीक है, सेंटर के बाद स्टार्ट पॉइंट ले लें, और फिर इधर लिखा है स्पेसिफाई इन पॉइंट ऑफ आर्क और होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ये है, अगर आप कंट्रोल को होल्ड कर लें तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल आपके कीबोर्ड में मौजूद है, कंट्रोल को अगर आप होल्ड कर लें तो डायरेक्शन चेंज होगी। कंट्रोल मैंने छोड़ दिया, डायरेक्शन ये आ गया। अब दोबारा मैं कंट्रोल को होल्ड करता हूँ तो डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हमारे साथ इस तरह आर्क आ गया। तो अगर आप आर्क का डायरेक्शन चेंज करते हैं सेंटर वाले में तो पहला सेंटर सेलेक्ट कर दें, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर इन पॉइंट पे आ जाए, कंट्रोल को होल्ड कर ले तो आर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस सब पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आर्क हम इन तरीकों से बना सकते हैं। इसके बाद हम ऑटोकैड में कोई फाइल आप ओपन करते हैं, कोई फाइल आप क्लोज करते हैं, कोई फाइल आप सेव करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे अगर आप टाइटल बार में आ जाए तो आप अगर इधर देख लें, यहाँ पे न्यू मतलब अगर ऑटोकैड की न्यू विंडो आप ओपन करते हैं जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में होता है, ठीक है। इस तरह अगर इस पॉइंट पे आप आ जाए, इधर लिखा है ओपन, मतलब अगर आपके साथ कोई फाइल आपने बनाया है ऑटोकैड में, कोई चीज, कोई ड्राइंग आपने बनाई है, उसको आप ओपन करते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करें मैं ओपन पे क्लिक, ओपन यहाँ भी है, अगर आप इधर यहाँ जो ए लिखा है रेड ए, इस पे आ जाए, इधर क्लिक कर लें तो भी आपको न्यू, ओपन, सेव, सेव एज मुख्तलिफ ऑप्शन आपके साथ मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, तो न्यू मतलब कि आप न्यू विंडो ओपन करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे साथ न्यू विंडो ओपन है, ठीक है। ओपन मतलब क्या, ऑलरेडी आप लोगों ने एक ड्राइंग बनाया है और उसको आप ओपन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके साथ कोई ड्राइंग मौजूद हो, ऑलरेडी आपने बनाया हो, तो आप उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी हमारे साथ कोई नहीं है तो इसलिए हमारे साथ नहीं आता, ठीक है। अगर हो तो आप ओपन में जाए और ओपन से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। न्यू में आए ड्राइंग, स्टार्ट ए न्यू ड्राइंग, न्यू विंडो ओपन कर दें, ठीक है। ओपन से हमारे साथ कोई ड्राइंग आप लोगों ने ऑलरेडी बनाया है, आप उसको ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाए, यहाँ इस पे क्लिक कर ले, ठीक है। हमारे साथ एक फर्स्ट ड्राइंग हमने ये बनाया है, तो फर्स्ट ड्राइंग पे आप डबल क्लिक कर लें तो आपके साथ ये वाले ड्राइंग आ जाएगी, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने इसमें बनाया है तो हमारे साथ ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने सेव कर दिया है, तो आप सेव में जाए, उसको आप नाम दे दे, कोई नाम आप उसको देते हैं तो वहां से ये सेव कर ले, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है।
तो आप इसमें आ जाए, नीचे लिखा है क्लोज, जब आप क्लोज पे क्लिक कर लें तो ये ख़त्म हो जाएगा, दोबारा दोबारा हमारी अपनी विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, ओपन करते हैं, न्यू फाइल ओपन करते हैं, तो इस तरह हम ऑटोकैड में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इस तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं, ऑटोकैड में हम यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं यूनिट्स टाइप कर लूँ, ठीक है, UN यूनिट्स का कमांड है UN, तो अगर यहाँ पे मैं यूनिट्स UN टाइप कर लो तो मेरे साथ ये आ जाएगा, डेसिमल में है, ठीक है, और ये मिलीमीटर में है। तो ये डेसिमल को आप आर्किटेक्चर में भी चेंज कर सकते हैं, इस डेसिमल इसको आप इंजीनियरिंग यूनिट्स में भी चेंज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग इसी पाम में होंगे। ठीक है, इस तरह इसको आप फ्रैक्शनल में भी चेंज कर सकते हैं, इसी पाम में होगा। ठीक है, इसी तरह इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में 10 पावर में आप भी आप चेंज कर। नॉर्मली हम डेसिमल लेते हैं, ये मिलीमीटर में है तो ये मिलीमीटर आप इंच फीट मुख्तलिफ यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हम मिलीमीटर लेते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसी केस में ये मिलीमीटर में है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से हम यूनिट, अगर आप UN टाइप कर ले कमांड में, अगर एंटर कर ले तो आपके साथ ये विंडो ओपन हो जाएगी, तो आप यहाँ से मुख्तलिफ यूनिट आप यहाँ इसको दे सकते हैं। एक दफा आप यूनिट डिफाइन कर ले, आप मैंने मिलीमीटर में डिफाइन किया, मैं यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ 10 मिलीमीटर, तो अब आप इसको जूम आउट कर ले या जूम इन कर ले, उसकी यूनिट्स भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिट हमारे साथ वही होंगे। ठीक है, यूनिट चेंज नहीं होंगे। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, फर्ज करें मैं इसको, मैं अर्थ तो ऑन करता हूँ ताकि स्ट्रेट लाइन आ जाए। इसको मैं डायमेंशन देता हूँ 50 मिलीमीटर, इस तरह इस साइड को मैं देता हूँ 20 मिलीमीटर, फिर दोबारा इसको मैं देता हूँ 50 मिलीमीटर। इधर मैं ड्रा करता हूँ 20 मिलीमीटर लाइन। ठीक है, फिर एंटर करता हूँ, कमांड से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो हमारे साथ रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसको मैं डायमेंशन देता हूँ, तो डायमेंशन भी हमारे साथ मौजूद है, और यहाँ से मैं ये मैं जूम आउट या जूम इन करता हूँ तो इसका डायमेंशन वही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैंने लेंथ डिफाइन किया है 50 मिलीमीटर और मैंने वेट डिफाइन किया है 20 मिलीमीटर। इसको आप जितना जूम आउट कर लें या जितना भी जूम इन कर लें, उसके डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको इसमें हम मुख्तलिफ मॉडिफाई कमांड इसमें हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमारे साथ पैलेट कमांड है, चेम्पर कमांड है, कॉपी कमांड है, मूव कमांड है, मिरर कमांड है, एरे कमांड है। ठीक है, मुख्तलिफ कमांड, मुख्तलिफ मॉडिफाई कमांड हम मैं इसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्ज करें इसको मैं मूव करता हूँ। ठीक है, मूव कमांड, मॉडिफाई में भी मूव कमांड मौजूद है, और आप यहाँ से टाइप ए कमांड में भी आपके साथ मूव कमांड, अगर आप एम लिख लें तो आपके साथ मूव आ जाएगा। तो मूव का हमारे साथ कमांड है एम, तो एम मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। अब इधर आ गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। तो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि पहले आप इस लाइन को सेलेक्ट कर लें, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, और फिर इस लाइन को। एक तरीका ये है ऑटोकैड 2017 में कि आप पूरी इस तरीके से आप पूरा ट्राइंगल सेलेक्ट पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट कर दें। रेक्टेंगल हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर एंटर कर दें। अब लिखा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, इसका बेस पॉइंट आप स्पेसिफाई कर ले। ठीक है, हमारे साथ स्नैप ऑन है, तो मैं इस ईंट को, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मूव करता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ। इसका एंगल भी मैं चेंज कर सकता हूँ और इसका ऑफसेट डिस्टेंस भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिया, अब मैंने एंटर कर दिया तो ये मूव हो गया। ठीक है, तो मूव और कॉपी में फर्क ये है कि मूव में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खत्म हो गया,
और कॉपी में ये है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी हमारे साथ मौजूद होगा। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, जब इसको मैं कॉपी करता हूँ तो कॉपी में हमारे साथ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी मौजूद होगा और नया भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सी टाइप करता हूँ। सी मैंने टाइप कर दिया तो कॉपी आपको विंडो में नजर आता है CO, कॉपी का कमांड है CO। तो CO मैंने लिख लिया, एंटर कर दिया। अब लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब बाकी कोई सिलेक्शन नहीं है तो एंटर कर दें, एंटर कर दिया। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और इधर ब्रैकेट में डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको आप बेस पॉइंट इन लेता हूँ और स्नैप ऑन है तो ये बेस पॉइंट मैंने ले लिया और यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अब इसका दूसरा कॉपी तीसरा कॉपी भी मैं बना सकता हूँ, जितनी भी अगर आर्थो को मैं आप करता हूँ किसी भी एंगल पे मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ। ठीक है, अगर आप एंटर कर ले तो कमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कॉपी और मूव में फर्क ये है कि कॉपी में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट मौजूद होगा, मूव में ओरिजिनल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का तरीका भी बता दिया, मूव एंड कॉपी भी बता दिया। अब स्केल एंड रोटेट। ठीक है, स्केल मतलब इसका स्केल हम चेंज कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल हमारे साथ है, इसका एक साइड 20 मिलीमीटर है और दूसरा साइड 50 मिलीमीटर है, तो इसका स्केल मैं चेंज कर सकता हूँ। तो स्केल के लिए आप यहाँ पे S टाइप कर लें तो S से रिलेटेड सारे कमांड आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्केल का कमांड आपको नजर आता है जो SC है, S के साथ मैं C लिखता हूँ और फिर इसको मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, इधर लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इसको मैं स्केल करता हूँ तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया। अब बाकी कोई सिलेक्शन नहीं है, मैंने एंटर कर दिया। अब लिखा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ठीक है, तो फर्ज करें बेस पॉइंट में ही इन लेता हूं। अब इधर लिखा है नीचे स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कितने फैक्टर पे, मतलब अगर 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो 2 टाइप करके एंटर कर ले, अगर 3 टाइप इंक्रीज करते हैं तो 3 टाइप करके एंटर कर ले, अगर हाफ करते हैं हाफ तो 0.5 टाइप करके एंटर कर ले। ठीक है, मैं इसको हाफ करता हूँ तो 0.5 में टाइप करता हूँ, 0.5 मैंने टाइप कर दिया और एंटर हो गया। तो इसका ये डिक्रीज स्केल मैंने डिक्रीज कर दिया। अब दोबारा अगर इसको मैं 2 टाइम्स कर लो, मैंने हाफ कर दिया तो इसका ये डिक्रीज हो गया। अब इस स्केल को मैं इंक्रीज दोबारा इंक्रीज कर सकता हूँ। दोबारा मैं स्केल कमांड में जाता हूँ, S मैंने टाइप कर दिया तो SC कमांड है स्केल का, एंटर कर दिया। इधर लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप स्केल करते हैं उसको सेलेक्ट कर दें, फिर मैंने एंटर कर दिया। अब फैक्टर तो फैक्टर प्रेस करें, मैं 2 देता हूँ, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएंगे। ठीक है, सॉरी मैंने बेस सेलेक्ट नहीं किया तो मैं दोबारा करता हूँ, SC एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, अब बेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एंटर कर दे, कोई और सिलेक्शन नहीं है। अब स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो आप कोई भी पॉइंट बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फैक्टर स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, तो 2 में लेता हूँ और एंटर करता हूँ तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे किया। ठीक है, अब दोबारा डायमेंशन ये 20 मिलीमीटर होगा और ये हमारे साथ 50 मिलीमीटर होगा। ठीक है, इस तरह हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर आप रोटेट कमांड यूज करते हैं, इसको आप रोटेट करते हैं तो आप इधर R टाइप कर दें तो आपके साथ रोटेट का कमांड आ जाएगा RO। विंडो में आपको नजर आता है रोटेट का कमांड है RO आप एंटर कर लें। ठीक है, इधर लिखा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट करते हैं तो इसको सेलेक्ट कर दें। आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, बाकी कोई सिलेक्शन नहीं है तो आप एंटर कर लें। ठीक है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस पॉइंट से आप रोटेट करते हैं, फर्ज करें ये मैं बेस पॉइंट सेलेक्ट करता हूं। अब इसको रोटेट कर ले किसी भी एंगल पे, आपको स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, उधर लिखा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। ठीक है, तो रोटेशन एंगल फर्ज करें मैं 150 देता, 150 पे इसको रोटेट कर दे। ठीक है, तो ये 150 पे रोटेट हो गया। तो ये हमारे साथ मॉडिफाई कमांड में हम स्केल और रोटेट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मॉडिफाई कमांड में एरे कमांड है, तो एरे कमांड भी हम यूज कर सकते हैं। एरे कमांड हम ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये डिलीट करता हूँ। अब मैं एरे कमांड यूज करता हूँ। ठीक है, पेन से मतलब जो माउस में जो व्हील है उस पे उसको होल्ड कर दें और इसको आप पेन कर सकते हैं मुख्तलिफ पोजीशन पे। ठीक है, अब इसमें मैं एरे कमांड यूज करता हूँ। तो एरे कमांड के लिए
आप मॉडिफाई सी भी एरे ले सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप ए लिख लें, ठीक है, तो आपके साथ एरे का कमांड आ जाएगा AR। तो AR टाइप कर लें और एंटर कर लें। अब स्टार्ट में है, इधर लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दें। तो सिलेक्शन का तरीका आसान है, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब बाकी कोई सिलेक्शन नहीं है, नीचे लिखा एरे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट हमने कर दिया। तो आप फिर इसके बाद आप एंटर क्लिक कर लें, ठीक है। अब हमारे साथ रेक्टेंगुलर एरे है, फार एरे है और पोलर एरे है। यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर एरे और पोलर एरे कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेक्टेंगुलर एरे करता हूँ, बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगुलर है, बाय डिफॉल्ट क्या है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे साथ रेक्टेंगुलर एरे है, रेक्टेंगुलर एरे बन गई। अब इधर लिखा है सिलेक्ट ग्रेफ और बेस पॉइंट सिलेक्ट कर ले, या स्पेसिंग कॉलम एंड रो, मतलब कॉलम और रो हम चेंज कर सकते हैं। आप कॉलम, अब हमारे साथ 4 कॉलम है, इधर आपको 4 कॉलम नजर आते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। इधर बाय डिफॉल्ट आप देख लें, माउस इधर देख लें, इधर 4 लिखा है, मतलब बाय डिफॉल्ट 4 कॉलम है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। फर्ज करें मैं कॉलम को 3 करता हूँ, 1 डिक्रीज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 टाइप करूंगा और एंटर करूंगा, ठीक है। सॉरी ये गलत हो गया, स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, ठीक है। अब ठीक है 3 हो गया, ठीक है, वो रो 3 हो गई, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉलम बाय डिफॉल्ट ये 75 है। अगर बाय डिफॉल्ट आप ये छोड़ते हैं तो ठीक है 75, लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये डिस्टेंस इसकी लेंथ से ज्यादा होगी, जो कॉलम के दरमियान डिस्टेंस है वो इस लेंथ से ज्यादा होगी। अगर आप इस लेंथ से कम करते हैं तो फिर ये ओवरलैप करेगा। फर्ज करें 50 से मैं कम करता हूँ, फर्ज करें मैं डिस्टेंस देता हूँ, फर्ज करें 45 देता हूँ, अब इस ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो आप अगर इस डिस्टेंस को 50 कम से कम 55 इसका जो लेंथ है उससे आप ज्यादा देंगे, ठीक है। अब लेंथ से मैंने कम दे दिया तो ये हमारे साथ ओवरलैप किया। अब दोबारा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। मैं नंबर ऑफ रोज डिफाइन करता हूँ, नंबर ऑफ रोज बाय डिफॉल्ट 3 है, इसको मैं 2 करता हूँ। बाय डिफॉल्ट कितना हो गया, 2 हो गया। अब स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन रोज, रोज के दरमियान डिस्टेंस, तो मैंने बता दिया ये इसका जो वेट है वो 20 है, तो ये कम से कम 20 से ज्यादा होगा। अगर आप इसको 20 दे दें तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, अगर 20 से कम देंगे तो ये ओवरलैप होंगे, ठीक है। फर्ज करें मैं 20 डिस्टेंस देता हूँ, इसका वेट हमारे साथ 20 है, तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं, एरे कमांड आप यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। इस तरह आप पोलर एरे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पोलर एरे में फिर इस तरह आप पोलर एरे में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा मैं एरे कमांड यूज करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ए टाइप कर दें, अब सॉरी ए नहीं AR है, एरे के कमांड आ जाएंगे, तो एरे का कमांड हमारे साथ है AR। अब एंटर कर दिया, इसके बाद सिलेक्शन कर दे, तो सिलेक्शन का तरीका आसान है, ठीक है। अब पूरा सिलेक्शन हो गया, बाकी कोई सिलेक्शन नहीं है तो एंटर कर दें, एंटर कर दिया। अब इधर लिखा है रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे, तो बाय डिफॉल्ट हमारे साथ रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम और रो हम चेंज करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम 4 है बाय डिफॉल्ट, इसको मैं 3 करता हूँ, ठीक है, एंटर कर दिया। अब इधर लिखा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम, बाय डिफॉल्ट ये 75 है, तो कम से कम 50 होगा। फर्ज करें मैं 55 देता हूँ, कम से कम ये 50 होगा। अब नंबर ऑफ रोज में चेंज करता हूँ, नंबर ऑफ रोज 3 है, इसको मैं 4 करता हूँ, एंटर। स्पेसिफाई डिस्टेंस बिटवीन रो, ये कम से कम 20 होगा क्योंकि इसका वेट 20 है, ठीक है। तो मैं 22 देता हूँ, तो हमारे साथ ये एरे कमांड यूज हो गया, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। अब नंबर ऑफ रो हमने 4 बनाए और नंबर ऑफ कॉलम हमने 3, इसको इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर एरे है। अब मैं पोलर एरे कमांड यूज करता हूँ, पोलर जब एंगल पे मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा AR टाइप करता हूँ क्योंकि एरे कमांड हमारे साथ AR है, एंटर करता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद एंटर कर दें। अब हमारे साथ रेक्टेंगुलर एरे है, पाथ एरे है और पोलर, यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर और पोलर एरे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। आप स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, ठीक है, यहाँ पे आप कोई सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट की सेंटर पॉइंट से मैं एरे कमांड
यूज करता हूँ, ठीक है। तो हमारे साथ एरे कमांड यूज हो गया, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अभी, ठीक है। मैंने जूम इन कर दिया तो ये पोलर पोलर एरे बन गया। पोलर मतलब कि एंगल पे है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 बन गए। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने रेक्टेंगुलर एरे में चेंज कर दिया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह आप पोलर एरे में एंगल अगर आप चेंज करते हैं और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आप चेंज करते हैं तो ये उसके मुताबिक इतनी ऑब्जेक्ट बनेंगे, इतनी ऑब्जेक्ट्स का पोलर एरे बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ एरे कमांड था, ठीक है। इसके अलावा हम मिरर कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट को मैं मिरर करता हूँ, इससे ये लाइन में डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एल टाइप करता हूँ, एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इसको मैं सेंस करता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं मिरर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं मिरर करता हूँ तो वही तरीका है, नीचे आप एम टाइप कर लें। तो एम से रिलेटेड मूव कमांड है, मिरर का एम आई है। तो एम आई मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया। अब लिखा है सेलेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर करते हैं उसको सेलेक्ट कर दें। ये पूरा ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद बाकी कोई सिलेक्शन नहीं है तो एंटर कर दें, एंटर कर दिया। अब लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो फर्ज करें मैं ये इन पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ। अब लिखा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट में ये करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एंटर का, अब इधर लिखा है यस नो एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। जो सोर्स ऑब्जेक्ट है आप इसको एरेज भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो यस का मतलब है कि इसको एरेज कर ले, नो का मतलब है कि ये एरेज ना करें। तो अगर इस नो पे मैं क्लिक कर लो तो ओरिजिनल भी आ जाएगा और न्यू भी आ जाएगा, ठीक है। जब नो पे मैंने क्लिक कर दिया तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी आ गया और न्यू ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब फर्ज करें मैं ओरिजिनल डिलीट करता हूँ, दोबारा मैं मिरर कमांड एम आई यूज करता हूँ, एंटर कर लें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर दें, फिर एंटर कर दें। कोई सिलेक्शन बाकी नहीं है तो एंटर कर दें। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट फर्ज करें मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अब मैं इधर लिखा है एरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अब मैं एस पे क्लिक करता हूँ तो सोर्स ऑब्जेक्ट एरेज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और न्यू ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो हमारे साथ ये एरे कमांड है, ठीक है। तो एरे कमांड भी हम यूज किया। मूव कमांड, अब अपसेट कमांड भी हम यूज कर सकते हैं। अपसेट कमांड इस तरह ट्रिम कमांड भी हम यूज कर सकते हैं। तो अपसेट कमांड में इसको हम कुछ अपसेट डिस्टेंस देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम किसी डिस्टेंस पे अपसेट करते हैं या लाइन को हम अपसेट करते हैं किसी डिस्टेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओ टाइप करता हूँ तो अपसेट से रिलेटेड कमांड हमारे सामने आ जाएंगी। तो अपसेट का कमांड है ओ, ठीक है। अब स्पेसिफाई अपसेट डिस्टेंस, अपसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई कर ले, कितनी अपसेट कितने डिस्टेंस पे आप इसको अपसेट करते हैं। फर्ज करें मैं 30 डिस्टेंस देता हूँ, ठीक है। तो अब लिखा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू अपसेट, किस ऑब्जेक्ट को आप अपसेट करते हैं। फर्ज करिए ये ऑब्जेक्ट में अपसेट करता हूँ, ठीक है। स्पेसिफाई पॉइंट एंड साइट टू अपसेट, ठीक है। तो आप इस साइट पे आप क्लिक कर लें तो आपके साथ अपसेट कमांड अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसी में पहले आप डिस्टेंस देंगे अपसेट में और बाद में आप उसको अपसेट करेंगे, ठीक है। तो अपसेट कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रिम कमांड है। तो अगर इधर देख ले तो इसमें हमारे साथ ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन, ये एक्सटेंडेड पोर्शन है, इसको मैं फर्ज करें ट्रिम कमांड का ट्रिम करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं ट्रिम कमांड अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो नीचे आप टी टाइप कर लें, सारे कमांड आप नीचे इस कमांड विंडो से दे सकते हैं, ठीक है। ऊपर रेबन की जरूरत भी नहीं, अगर आप सिर्फ नाम याद हो, ट्रिम का नाम याद है TRIM है। तो अगर मैं यहाँ पे टी टाइप कर लो तो यहाँ पे टी से रिलेटेड सारे कमांड, तो ट्रिम का कमांड TR है, TR मैंने टाइप कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है। अब दोबारा एंटर कर दे। इस तरह भी कर सकते हैं कि ये इसके साथ जो एजेस है वो सेलेक्ट कर दे, या ठीक है इसके बाद दोबारा एंटर कर दें, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ट्रिम कर दूं तो ये डायरेक्टली ट्रिम हो जाएगा। दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आपने यहाँ पे TR
टाइप कर दिया और एंटर कर दिया, एक दफा सिर्फ एंटर कर दिया, तो आप इससे रिलेटेड जो एजेस है वो हमारे साथ ये है और ये वाला है, इन दोनों को सेलेक्ट कर दें और एंटर कर दें। इसके बाद जिस जिस हिस्से को आप ट्रिम करते हैं उस पर क्लिक करें तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिम हो गया, एक तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रिम कमांड में जाएं, 2 दफा एंटर कर दें, 2 दफा एंटर कर दें, ट्रिम कमांड में आप जाएं और 2 दफा एंटर कर दें और फिर डायरेक्ट इस ऑब्जेक्ट को आप ट्रिम कर दें। ठीक है, तो ये हमारे साथ ट्रिम होगी। याद रखें, पूरा लाइन ट्रिम नहीं होता। ठीक है, मतलब अगर एक्सटेंडेड लाइन हो, एक लाइन एक्सटेंड हो गया हो, उसको हम खत्म करते हैं तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं। पूरा लाइन हमारे साथ ट्रिम नहीं होगा। पूरी लाइन के लिए आप फिर आसानी से आप इसको एरेज कर सकते हैं, इसको इसके ट्रिम करने की जरूरत नहीं, इसको आप आसानी से एरेज कर सकते हैं। अब इसके अलावा चेम्पर और फिलेट कमांड भी हम यूज कर सकते हैं। चेम्पर, अगर ये हिस्सा हम काटते हैं, यहाँ से हम ये हिस्सा काटते हैं तो इसके लिए हम चेम्पर कमांड यूज करते हैं। इस तरह यहाँ पे भी किसी भी पोजीशन पे हम चेम्पर कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेम्पर नाम आपको याद है, यहाँ पे सी टाइप कर लें तो आपके साथ सी से रिलेटेड सारे कमांड आ जाएंगे। तो चेम्पर आपको इस विंडो में नजर आता है, इसका कमांड है CHA। तो CHA आप टाइप कर दें और फिर इसको एंटर कर दें। ठीक है, अब इधर अगर आप डायरेक्टली चेम्पर करते हैं तो चेम्पर नहीं होगा, मुख्तलिफ तरीकों से आप इसको चेम्पर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं रेडियस देता हूँ, ठीक है, इसको या एंगल से या ट्रिम से, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से हम इसको चेम्पर कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करें मैं यहाँ से डिस्टेंस लेता हूँ। ठीक है, आप स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्पर, मतलब इस जगह को आप चेम्पर करते हैं तो कितनी डिस्टेंस पे आप इसको चेम्पर करते हैं, या अगर इस लाइन को आप चेम्पर करते हैं तो कितनी डिस्टेंस पे आप इसको चेम्पर करते हैं। फर्ज करें मैं 5 मिलीमीटर लेता हूँ, 5 मिलीमीटर, एंटर कर दिया। ठीक है, अब लिखा है स्पेसिफाई सेकंड चेम्पर। ठीक है, उसको भी मैं 5 लेता हूँ, एंटर कर दिया। ठीक है, अब स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन, मतलब यहाँ से भी मैं 5 मिलीमीटर काटता हूँ और यहाँ से भी मैं 5 मिलीमीटर काटता हूँ। तो पहला मैंने ये सेलेक्ट कर दिया और फिर आप इसको सेलेक्ट कर दें तो ये आपके साथ चेम्पर हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ से भी 5 मिलीमीटर मैंने इस लाइन से भी काट दिया और 5 मिलीमीटर मैंने इस लाइन से भी काट दिया, ये मेरे साथ चेम्पर हो गया। अब फर्ज करें आप मल्टीपल चेम्पर करना चाहते हैं, मल्टीपल। ठीक है, तो दोबारा कर लें, चेम्पर कमांड में जाएं, CHA, एंटर कर दें। अब मैं जाता हूँ डिस्टेंस चेम्पर में। ठीक है, अब लिखा है स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्पर डिस्टेंस, मैं 5 लेता हूँ, एंटर करें। फिर स्पेसिफाई सेकंड चेम्पर डिस्टेंस, वो भी मैं 5 लेता हूँ, एंटर करता हूँ। ठीक है, अब इधर लिखा है मल्टीपल चेम्पर। ठीक है, मल्टीपल मतलब कि एट अ टाइम में एक से ज्यादा चेम्पर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एम क्लिक कर दिया। अब आप मल्टीपल चेम्पर कर सकते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दें, फिर इसको सिलेक्ट कर दें। अब खत्म नहीं हुआ, आप यहाँ भी चेम्पर कर सकते हैं। ठीक है, ये सेलेक्ट कर दें, ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट कर दें। ठीक है, तो ये चेम्पर हो गया। इस तरह आप इसको भी चेम्पर कर सकते हैं। इस लाइन को सेलेक्ट कर दें और इस लाइन को सेलेक्ट कर दें तो ये चेम्पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको चेम्पर करते हैं तो इस लाइन को सेलेक्ट कर दें और इस लाइन को सेलेक्ट कर, ये चेम्पर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे चेम्पर करना चाहते हैं तो इस लाइन को और इस लाइन को सेलेक्ट कर दे, ये चेम्पर हो जाएगा। यहाँ पे चेम्पर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मल्टीपल चेम्पर कर सकते हैं, एंटर कर दे, कमांड से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आप मल्टीपल चेम्पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेलेट कमांड भी यूज कर सकते हैं, मॉडिफाई में आप पेलेट कमांड भी यूज कर सकते हैं। तो पेलेट के लिए आप यहाँ पे F टाइप कर लें, F टाइप कर लें तो आपके साथ पेलेट का कमांड आ जाएगा। तो पेलेट का कमांड हमारे साथ F है जो आपको विंडो में नजर आता है, एंटर कर दें। ठीक है, अब मुख्तलिफ तरीकों से आप पेलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रेडियस से पेलेट करते हैं, स्पेसिफाई पेलेट रेडियस, कितना राउंड आप करते हैं, कितनी रेडियस पे हम राउंड करते हैं, इस पोर्शन को या इस पोर्शन को या इस पोर्शन को, तो यहाँ आप रेडियस दे दें, फर्ज करें मैं रेडियस देता हूँ 5 मिलीमीटर। ठीक है, एंटर कर दिया। इसके बाद आप अगर इस एज को आप पेलेट करते तो ये लाइन
और ये लाइन सेलेक्ट कर दें। अगर इस एज को आप पेलेट करते हैं तो ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अगर इस एज को आप पेलेट करते हैं तो ये लाइन और ये लाइन सेलेक्ट कर दें। फर्ज करें इस एज को मैं पेलेट करता हूँ तो मैं ये लाइन और इसके साथ ये लाइन सेलेक्ट कर दें। अब बाकी पेलेट कमांड खत्म हो गया। अब मैं मल्टीपल पेलेट करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा पेलेट कमांड में जाता हूँ। पेलेट का कमांड है एफ मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मैं रेडियस में जाता हूँ, ठीक है। अब स्पेसिफाई रेडियस में देता हूँ 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब इधर मल्टीपल ऑप्शन आपको नजर आता है, मल्टीपल पे क्लिक कर लें तो अब आपके साथ मल्टीपल पेलेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर इस हिस्से इस कॉर्नर को आप पेलेट राउंड करते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करते हैं। आप इस कॉर्नर को आप पेलेट करते हैं तो ये लाइन और इसके साथ ये लाइन सेलेक्ट कर दें, ठीक है। ये पेलेट हो गया और रेडियस 5 मिलीमीटर होगा। अब इसको इस कॉर्नर को आप पेलेट करते हैं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेलेक्ट कर दें। अब इस कॉर्नर को आप पेलेट करते हैं तो ये पोर्शन और इसके साथ ये पोर्शन सेलेक्ट कर दें। अब इस कॉर्नर को आप पेलेट करते हैं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेलेक्ट कर दें। इस कॉर्नर को आप पेलेट करते हैं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन सेलेक्ट कर। ये हमारे साथ मल्टीपल पेलेट है, ठीक है। इस तरह इसको भी आप पेलेट कर सकते हैं। इस तरह इसको भी आप पेलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल पेलेट है, ठीक है। जब एंटर कर दिया तो कमांड खत्म हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड तो दोबारा पेलेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप ऑफसेट एंड मिरर पेलेट और चेम्बर कमांड यूज कर सकते हैं। इस तरह आप ब्रेक मतलब किसी हिस्से को आप खत्म करते हैं, मतलब इस लाइन में या इस लाइन में किसी पोर्शन को आप ब्रेक करते हैं तो इसके लिए आप ब्रेक कमांड यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी टाइप करता हूँ तो बी ब्रेक से रिलेटेड कमांड, बी से रिलेटेड सारे कमांड आ जाएंगे। तो हमें नजर आता है कि ब्रेक का कमांड हमारे साथ बी आर है। तो बी आर हमने एंटर कर दिया। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। आप लिखा है स्पेसिफाई सेकंड ब्रेक पॉइंट, ठीक है, या फर्स्ट पॉइंट। मैं फर्स्ट पॉइंट लेता हूं, मतलब इस पोजीशन से लेकर यहां से लेकर ये मैं स्नैप ऑफ करता हूं। मैं इस पॉइंट से लेकर फर्स्ट मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं, इस पॉइंट से लेकर मैं जितना भी आप ब्रेक करते हैं आपको नजर आता है, जितना भी आप ब्रेक करते हैं वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब इसको हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, इसको हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। तो आप ज्वाइन कमांड में के लिए जे टाइप कर लें। तो जे मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। आप ज्वाइन का कमांड जे है जो आपको विंडो में नजर आता है, एंटर कर दिया। अब लिखा है सिलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट और यहां से आप ज्वाइन करते हैं, यहां से ज्वाइन करते इसको सिलेक्ट करते तो ये ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। एंटर कर दे तो ज्वाइन हो गया, ठीक है। पहला ऑब्जेक्ट फिर दूसरा एम सेलेक्ट कर दे और फिर एंटर कर दे तो ये ज्वाइन हो गया। तो हमारे साथ ये ब्रेक कमांड और ज्वाइन कमांड ये भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिवाइड एंड मेजर, मतलब एक लाइन को डिवाइड करते हैं तो उसके लिए डिवाइड कमांड यूज करते हैं। एक लाइन को 2 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसके लिए आप डिवाइड कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह मेजर कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कमांड भी आप यूज, अगर आप इधर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कमांड यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट कमांड के लिए आप नीचे कमांड विंडो में टी टाइप कर दें तो आपको नजर आता है कि टेक्स्ट हमारे साथ ये वाला है, ये टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये टाइप कर दिया। अब लिखा है जस्टिफाई स्टाइल, मतलब मुख्तलिफ स्टाइल भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, या स्टार्ट पॉइंट इसके साथ मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ से तो ये स्टार्ट पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब लिखा है स्पेसिफाई हाइट, बाय डिफॉल्ट एक पाइप है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट करें मैं पाइप देता हूँ, ठीक है। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल का मतलब ये आप स्ट्रेट लिखना चाहते हैं, स्ट्रेट एक लाइन में सीधी लाइन में, या एंगल में टाइप करना चाहते हैं तो फर्स्ट करें मैं बाय डिफॉल्ट ये 0 डिग्री है तो मैं 0 डिग्री पे टाइप करता हूँ, ठीक है। अब आप लिखना शुरू कर दे, इसके साथ लिख लें, ठीक है। कोई भी चीज आप इसको साथ लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओ बी ए ई टी, ठीक है। आप इसके साथ कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल पे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर आप 90 डिग्री एंगल पे बनाते हैं या 45 स्टाइल में बनाते हैं तो मुख्तलिफ स्टाइल में आप इसके साथ टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हम हैश कमांड यूज करते हैं। अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम सेक्शनल व्यू बनाते हैं, सेक्शनल व्यू की जरूरत क्यों पड़ती है? सेक्शनल व्यू की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम हमारे साथ एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट हो, इसके हम फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बना लें, और इसमें हेड एंड लाइन बहुत ज्यादा हो, तो जो बंदा इसको मैन्युफैक्चर करता है इसके लिए मुश्किल होगी कि इसको हेड एंड लाइन को समझना मुश्किल होगा। तो उस मुश्किल को हल करने के लिए हम सेक्शन व्यू बनाते हैं। और सेक्शन व्यू मैंने थ्योरी में जो मैनुअल ड्राइंग में मैंने आपको समझाया था कि किस तरह हम सेक्शन व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम जहाँ पे सेक्शन बनाना होता है उसमें हम हैश लाइन ड्रा करते हैं। तो मैनुअल ड्राइंग में तो बहुत मुश्किल था, आप एक एक लाइन ड्रा करते थे। ठीक है, और इसमें हैश लाइन बहुत आसान है। ठीक है, इस कमांड से आप निकल जाए और आप इसमें हैच ड्रा, तो हैच कमांड के लिए आप एच टाइप कर लें, तो आपके साथ हैच का कमांड आ जाएगा जो एच से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इधर लिखा है पिक इंटरनल पॉइंट, और इधर आप देख ले आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के हैचेस हैं, मुख्तलिफ किस्म के। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं। फर्ज करें मैं ये वाला लेता हूँ, ठीक है, इंटरनल सेलेक्ट, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, फर्ज करें मैं ये लेता हूँ, इधर आ जाए, ये चेंज ये होगा। ठीक है, ये वही है। ठीक है, फर्ज कर ये मैं ये वाला लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा, और यहाँ से हम ये हैच के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको आप 3 कर लें तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की पैटर्न आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न है। फर्ज कर ये पैटर्न मैं लेता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो हमारे साथ ये पैटर्न आ जाएगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस बे फर्ज करें, ये डिस्टेंस फर्ज करें ज्यादा है तो इसको मैं कम करता हूँ। फर्ज करें इसको मैं 1 करता हूँ, इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं 1 करता हूँ, अब देख रहे ये डिस्टेंस कम हो गया। ठीक है, हेच लाइन ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल के हेच लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। इधर आपको नजर आता है ANSI 33, ANSI 34, ANSI 35। अब मैं जिस पे जाता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। अब इस पे आ गया तो ये चेंज हो गया, इस पे आ गया तो ये हेच चेंज हो गया, इस पे आ गया तो ये हेच चेंज हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 2D कमांड में काफ़ी कमांड हमने यूज़, मुख्तलिफ कमांड हमने यूज़ की। तो आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करना है, और इसके रिकॉर्डिंग में मैंने कर दी तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लें।